नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं हल्ला बोल। पीएफआई आज की तारीख में ये वो नाम है जो नफरती नेटवर्क के जरिए आतंकवाद फैलाने के लिए कुख्यात हो चुका है। पीएफआई को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं, टेरर के नए नए मॉड्यूल सामने आ रहे हैं और इन तमाम मॉड्यूल का एपी सेंटर बिहार और पटना है। पटना में पहले पीएफआई के एक बड़े टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ और फिर कल गजवाए हिंद का एक आतंकी गिरफ्तार हुआ और अब खबर यह भी आ रही है कि पीएफआई चोला बदलकर टेरर प्लान को अंजाम देने में लगा है। इसीलिए अब यह बात चिंता पैदा कर रही है कि आखिर पीएफआई का टेरर तंत्र हमारे देश की जड़ों में कितना गहरा धंसा है। आज इसी पर हमारी चर्चा केंद्रित रहेगी। पहले यह रिपोर्ट देखिए। ये सबूतों का जखीरा है, ये दस्तावेजों का पुलिंदा है, ये कागज नहीं देश में आग लगाने के मंसूबों का प्लान है। पटना के फुलवारी शरीफ में 2 दिन में 2 साजिशों का खुलासा हुआ। हर साजिश का सिरा जाकर पीएफआई और एसडीपीआई से जुड़ रहा है। फुलवारी शरीफ के घर पर पटना की एटीएस ने छापा मारा तो एसडीपीआई से जुड़े तमाम दस्तावेज मिले और साथ में मिला एक साजिश रचने वाला संदिग्ध आतंकी दानिश उर्फ ताहिर। पहले इस व्हाट्सएप चैट को देखिए। ये देश के खिलाफ पक रही साजिश का सबसे खतरनाक एंगल है। इसमें लिखा है कोई फायदा नहीं है, एआईएमआईएम को सपोर्ट करने का अब डायरेक्ट जिहाद करेंगे। 2023 में खिलाफत का ऐलान हम इंडियन मुस्लिम करेंगे। तो दानिश उर्फ ताहिर देश के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा था। खुद उसकी जुबानी सुनिए कि कैसे वो हिंसा फैलाना चाहता था। ये बताओ, गजवाए हिंद का जो तुमने प्रोफाइल्स बनाया वो कब बनाया और कितने लोग हैं उसमें? ताहिर बताओ, गजवाए हिंद का प्रोफाइल जो तुमने बनाया वो कब बनाया और क्या है उसमें? कुछ कहना चाहोगे आप? कुछ अपना कहना चाहोगे, पक्ष रखना चाहोगे? आप आईडी नीचे रखिए बस थोड़ा। कुछ कहना चाहोगे? कहा चाहोगे? कुछ वायलेंस मतलब फैला। ये व्यक्ति गजवा हिंद नाम का संस्था के साथ जुड़ा हुआ था और इसने 2 व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे थे। जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पहला व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके लगभग 181 सदस्य हैं, वो एक पाकिस्तानी नंबर जिसका हैंडलर फैज़ान है, पाकिस्तानी नंबर के द्वारा उस ग्रुप को क्रिएट किया गया था ऐप्स के माध्यम से। और उसके बाद जो ताहिर है उर्फ दानिश, इसको उसका ग्रुप एडमिन बनाया गया था। फुलवारी शरीफ से पकड़े गए इन 2 संदिग्ध आतंकियों जलालुद्दीन और अतहर परवेज के इरादे भी देश विरोधी और खतरनाक थे। इस दस्तावेज पर नजर दौड़ाइए। ये सीधे 2047 में भारत को इस्लामी देश बनाने की बात करता है। इन दोनों आतंकियों के निशाने पर पीएम मोदी थे। दोनों ने 12 जुलाई को पीएम के दौरे के दौरान गड़बड़ी फैलाने की साजिश रची थी। ये तो 2 मामले हैं जो हाल में पकड़े गए। अब आपको पीएफआई की नई साजिश के बारे में बताते हैं। बैन की आशंका से सहमे पीएफआई ने नया प्लान बनाया है। इसके मुताबिक देश भर में छोटे छोटे संगठन बनाकर इनको रजिस्टर्ड कराया जाएगा। समाज सेवा के नाम पर बने संगठनों के जरिए एजेंडा चलाया जाएगा। राज्य के विरुद्ध पूरी तरह से लड़ाई के समय अपार्ट फ्रॉम रिलाइंग ऑन आवर ट्रेंड पीई कैडर्स, हम अपने पीई कैडर्स के अतिरिक्त वी वुड नीड हेल्प फ्रॉम फ्रेंडली इस्लामिक कंट्रीज। हम इस्लामिक कंट्रियों से मदद चाहते हैं। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स पीएफआई हैज डेवलप्ड फ्रेंडली रिलेशनशिप विद टर्की, ए फ्लैग बेरर ऑफ इस्लाम। पीएफआई ने खास दक्षिण प्लान भी बनाया है। ये बिहार में नफरत की साजिश है। निशाने पर मिथिलांचल और सीमांचल है। इसमें दक्षिण भारत के इमामों की मदद ली जानी है और मस्जिदों के जरिए माहौल बिगाड़ने का नापाक प्लान है। जाहिर तौर पर पीएफआई के इरादे खतरनाक है। एक एक करके इसके मंसूबे सामने आ रहे हैं। अरविंद ओझा के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक। आइए हल्ला बोल में हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। विनोद बंसल जी जो कि प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के, हमारे साथ स्टूडियो में हैं। सैयद जफर इस्लाम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, अभय दुबे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, शक्ति यादव
आरजेडी के प्रवक्ता अजय आलोक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ रहेंगे और असगर खान एक वकील के तौर पर अपनी राय सामने रखेंगे। लेकिन सैयद जफर इस्लाम, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूं। पीएफआई को लेकर बहुत बातें होती हैं, बहुत सारी चीजें सामने निकलती हैं, बहुत बार यानी कि दंगे से लेकर पथराव से लेकर किसी आतंकी मॉड्यूल तक। मैं ये समझना चाहती हूं कि अगर इतनी सारी चीजें हैं तो उस पर प्रतिबंध की क्या कोई कोशिश की जा रही है? देखिए श्वेता जी, पहले तो ये बता दें, ये संगठन जो है वो देश विरोधी संगठन है, समाज विरोधी संगठन है और कम्युनिटी विरोधी संगठन है। जिस समाज से ये संगठन के आप जोड़ रहे हैं, मुस्लिम समाज के लिए, उसके लिए भी विरोधी संगठन है। और ये सभी जो इनकी जो काम है इस संगठन का, सब देश को तोड़ने वाला काम है और देश को घात पहुंचाने वाला काम है। ऐसे में सारे दस्तावेज जो है इकट्ठे किए जा रहे हैं और ये प्रक्रिया जो है उसकी लीगल प्रोसेस जो है उसके तहत इसको बैन करने की भी प्रक्रिया चल रही है। मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त करना चाहता हूं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इंडिया की सरकार इसके बारे में बिल्कुल सख्ती से निपटेगी इस चीज को। और इस जैसे सिमी को बैन किया था वैसे इसको भी बैन किया जाएगा, इसमें कोई दो संदेह की बात नहीं है। लेकिन चूंकि कानून अपने हिसाब से काम करता है, लॉ का अपना प्रोसेस है, वो प्रोसेस चल रहा है और इनकी गतिविधियों का जो है बार बार जो है नोटिस किया जा रहा है, इसलिए लोगों के सामने भी आ रहा है। ऐसा पहले हो चुका है कि ऐसे कुछ संगठनों को आप पूरे लीगल प्रोसेस के थ्रू नहीं गए तो उनको छुटकारा कानून से मिल जाता है, कोर्ट से छुटकारा मिल जाता है, आपको पता है। इसलिए इसको ऐसे केस दर्ज किए जाए जिसमें मिलने की कोई गुंजाइश न रहे। इसलिए जल्दी में नहीं बल्कि इसको सूझबूझ के साथ सारे दस्तावेज इकट्ठा करके और सब चीज जब मुकम्मल तौर से हो जाए तभी इस पे कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की कार्रवाई जो होती है। अभय दुबे जी, कितनी सूझबूझ सरकार की आपको नजर आ रही है और कितनी चिंता आपको एक भारतीय के तौर पर? श्वेता जी, भारतीय के तौर पर चिंता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार राष्ट्र की सुरक्षा की अपेक्षा अपनी सत्ता की भूख को प्राथमिकता देती है, मैं सिलसिलेवार 5 बातें आपके सम्मुख रखता हूँ। अब देखिए, अगस्त 20 में उत्तर प्रदेश की सरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखती है कि इस पर प्रतिबंध लगाया जाए। ठीक उसके 1 साल बाद 2021 में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी चीफ जस्टिस की 3 जजों की बेंच के सम्मुख ये कहते हैं अप्रैल 2021 में कि केंद्र की सरकार इस पर प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई प्रगति पर है। अभी जब हम चर्चा कर रहे हैं उससे 2-3 महीने पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये ANI ट्वीट करता है। एक लाइन में उसकी पढ़कर बताता हूं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सेज दैट द मीडिया रिपोर्ट अबाउट मीटिंग ऑन बैनिंग PFI इज इनएक्यूरेट। वो कहते हैं कि PFI पर प्रतिबंध लगाने की कोई मीटिंग की जो मीडिया रिपोर्ट है वो बिल्कुल गलत खबर है। मैं हर बार आप सभी टॉक शोज में इस बात को चुनौती देता हूं कि जब तक कर्नाटका का चुनाव नहीं हो जाएगा तब तक PFI पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि उसका राजनीतिक जो संगठन है SDPI वो कर्नाटका के अभी हाल ही के में दक्षिण कर्नाटका की बात हो या ODP हो, डिस्ट्रिक्ट हो, मतलब कोस्टल कर्नाटका में स्थानीय निकाय तक में बहुत सीटें अर्जित करने लगा है। तो ये चाहते हैं कि मुसलमानों के वोट PFI का राजनीतिक संगठन SDPI संग्रहित करे और इससे राजनीतिक रूप से दूसरे दलों को नुकसान पहुंचाया जा सके। इस छोटे उद्देश्य के कारण उस पर प्रतिबंध भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं लगा रही है, मेरा गंभीर आरोप है। सैयद जफर इस्लाम, आप जवाब देना चाहते होंगे, लेकिन हम एक एक करके पहले सभी मेहमानों को जोड़ लें इसमें। विनोद बंसल जी, राजनीति, मजहब या आतंक, क्या चल रहा है इसमें? देखिए, तीनों की तीनों हैं इसमें। ये तो तीनों का खिलाड़ी है, राजनीति का भी, मजहब का भी और आतंक का भी। और मजहब का नाम आतंकवाद में कैसे प्रयोग करना चाहिए ये इसको बखूबी जानते हैं। आप देखिए कि 1947 के बाद में अब 100वीं वर्षगांठ पर ये भारत के पुनः एक और विभाजन की तरफ ले जा रहा है। जो विजन 2047 इसने जारी किया है, उस विजन 2047 में वही गजवाए हिंद की बात कही है और शरीयत के कानून लागू करने की बात कही है।
इसने ये भी कहा है कि भाई हम किस तरह से हिंदुओं को मारेंगे, पीटेंगे और उनको धर्मांतरित करेंगे या उसको अपने शरीयत के कानून के अंतर्गत लाएंगे। साथ ही साथ आप देखिए कि ये बातें तो तब ब्लास्ट हुई जबकि माननीय प्रधानमंत्री का वहां पर दौरा हुआ, अन्यथा तो बिहार में तो बड़े आराम से सब आतंक का नंगा नाच चल रहा है। आप देखिए कि मैं आपको बता दूं, पिछले 5 वर्ष के अंदर 100 से अधिक बम विस्फोट की घटना बिहार के अंदर अकेले हो चुकी। भागलपुर, मोतिहारी, गोपालगंज, आरा, खगड़िया, बांका, जमुई, ऐसे मुजफ्फरपुर, ये ऐसे गढ़ हैं। क्या अकेले मुजफ्फरपुर की बात करो तो वहां भी 100 से अधिक घटनाएं वहां हो चुकी, और हर घटना को सिंपल वो बम विस्फोट की जगह वो कह रहे हैं कि पटाखे की बात है ये। तो बिहार का खासकर जो सीमांत क्षेत्र है, जो सीमांत जिले हैं, उन जिलों में तो इस्लामिक जिहादियों की गतिविधियां खुलेआम चलती हैं। कोई सरकार उस पर कोई प्रतिबंध लगाने को तैयार नहीं है। और ये जो आप देखिए जो मॉड्यूल ब्लास्ट हुआ है, उस मॉड्यूल में तो अनेक राज्यों के लोग भी इन्वॉल्व हैं, यानी देशव्यापी ये साजिश चल रही थी। और आप देखिए कि तमिलनाडु के हो, केरल के हो, कहीं के भी हो, वो सारे के सारे लोग मिलकर के उनको ट्रेनिंग दी जा रही है और सरकार मूक दर्शकों को बैठी हुई है। ये कैसे चलेगा भाई? आप मुझे बताइए कि ये कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, इन्होंने ये तो कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। खैर ठीक है, मैं मानता हूं कि नहीं किया, उसको करना चाहिए था, मैं इस बात का सपोर्ट करता हूं, लेकिन उन्होंने कभी मांग भी नहीं करी। दुर्भाग्य यह है इस देश का कि अभी और भी आपके पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, इनमें से पूछिएगा डायरेक्ट से क्या आप मांग करते हैं इसमें प्रतिबंध की? इन्होंने कभी कोई लेटर लिखा होगा भारत सरकार को? नहीं। आज विश्व हिंदू परिषद केरला की बैठक में, क्रांति की बैठक संपन्न हुई, उस बैठक में आज बाकायदा प्रस्ताव पारित करके विश्व हिंदू परिषद ने मांग की है कि ऐसे इस्लामिक जिहादी, देश विरोधी और धर्मद्रोही संगठन को अविलंब बैन करना चाहिए। मैं कहता हूं ऐसा कोई प्रस्ताव क्या कांग्रेस ने लाया? ठीक है, समाजवादी पार्टी ने लाया, ठीक है, किसी और पार्टी ने लाया? देश को तोड़ने वालों के साथ हमेशा खड़े होते हैं, बड़ा दुर्भाग्य। जी, पहले शक्ति यादव जी, क्या देख रहे हैं आप इसमें? राजनीति या फिर राजनीति वो है जो कि पीएफआई के बचाव में खड़े लोग करने लगते हैं? श्वेता जी, कोई भी संगठन जिनकी गतिविधियां इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है या जिनके लिंक कहीं विदेशी मुल्कों से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे संगठनों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई शासन को करनी चाहिए। लेकिन उन्हीं इलाकों में ज्यादातर जो हम देख रहे हैं हाल के दिनों में, और आप भी इन चीजों को देखते हैं, एकाएक आतंक का एक नाम दिया जा रहा है। मैं कोई भी आतंकवादी, कोई भी आतंकी घटना देने वाले कोई भी संगठन अगर हैं, उसकी पुष्टि होती है तो सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। और इस देश के अंदर में कई ऐसे संगठन हैं जिन पर कई बार बैंड लग चुका है। आरएसएस जैसे संगठनों पर 2-2 बार इस देश के अंदर में बैंड लगा है। माफ करिएगा, हम तो किसी संगठन की बात करते हैं, लेकिन अगर संगठन में अगर एक रूपता रंग से एक ही तरह के अगर शिक्षा और दीक्षा दी जाए जिसके कारण समाज विखंडित हो, नफरत हो, तो ऐसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। हम किसी मजहब के नाम पर, किसी जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर हम बात नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति, कोई भी जाति, कोई भी धर्म के मानने वाले लोग जिनकी गतिविधियां देश के विद्रोह में है या इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, थ्रेट है, तो एक कदम भी पीछे नहीं हटना चाहिए, आगे बढ़ करके कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन इसको मजहबी रंग नहीं देनी चाहिए। नहीं, मतलब आप पीएफआई को कटघरे में रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं? अरे ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। परोस इसमें मजहबी रंग कहां? नहीं, पूरी बात श्वेता जी, मैं तो साफ, मैं किसी को मैं इसमें मजहबी रंग कहां से आ गया? वो तो एक मजहब चाहे के लिए कोई काम संगठन उनको में बात जिनकी पूरी कर लेनी गतिविधियां देश के लिए खतरा है, पूरी या तो हमें पूरी करने दीजिए। श्वेता जी, हमने कहा कि कोई भी संगठन जिनकी गतिविधियां, विनोद जी क्रॉस क्वेश्चन कुछ देर में, पहले अपनी राय सब रख रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अजय आलोक जी, इस तरह से इंटरप्ट मत करो। कौन है बैठे हैं? अजय आलोक जी, महाज्ञानी बैठे सीधे तौर पर अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर आरजेडी की तरफ से ये कहा भी जा रहा है तो इसमें गलत क्या है? क्योंकि सरकार तो वहां पर एनडीए की चल रही है। अगर कार्रवाई नहीं होती है, कार्रवाई नहीं हो रही है, इतने बम धमाकों का जिक्र हो जाता है, इतनी आतंकी गतिविधियों का जिक्र हो जाता है, तो उंगलियां तो हर ओर उठ रही हैं। नहीं, स्वाभाविक है, उंगलियां तो उठेंगी। और कार्रवाई अगर नहीं हुई होती तो ये इतने पकड़े कैसे जाते? इसलिए कार्रवाई भी हो रही है। समस्या दूसरी है श्वेता जी, पीएफआई कौन है? ये कौन है पीएफआई? कहां से आया? सिमी बैन हुआ, पीएफआई में कन्वर्ट हो गया। कल को पीएफआई बैन कीजिएगा, कोई नया एसएफआई खड़ा हो जाएगा। बात इस मानसिकता, इस सोच की है। देखिए, एक बात तो तय है, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि भारत एक ऐसा देश रहा है, 600 साल तक मुगलों ने शासन किया, 200 साल तक ईसाइयों ने शासन किया। क्या हिंदू खत्म हो गए? 82% हिंदू लेके आज भी भारत उदीयमान है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये गजबाए हिंद लेके जो चल रहे हैं, इनका नाश अपने आप होगा। बात है सतर्कता की, सजगता की।
और राजनीतिक दल को अपने चेतना जगाने की। आप ये देखिए कि जब राहुल गांधी कहते हैं कि ऐसे सिमी इज नॉट अ थ्रेट टू नेशन बट एक्सट्रीमिस्ट हिंदूज आर थ्रेट टू नेशन, तो इसमें कहीं ना कहीं आपको संपत्ति दिखती है। जब मुलायम सिंह यादव सिमी पे बैन हटा देते हैं, आतंकवादी को छोड़ देते हैं, कोर्ट कहता है कि एंट्री देने का मन है क्या, तब आपको इसमें थ्रेट दिखता है। कमी हमें अपने आप में है, हमारे सिस्टम में है। कुछ राजनीतिक दल ऐसा पोषण कर रहे हैं, इनको सिंचित कर रहे हैं, इनको कवर फायर दे रहे हैं और इसीलिए इनका मन बढ़ रहा है और इसीलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब जरूरत है बिल्कुल एक दृढ़ इच्छा शक्ति की कि इनको समूल नाश इनका कर दिया जाए। असगर खान जी, पीएफआई की तरफ से हालांकि उनके प्रवक्ता आकर ये कह चुके हैं कि ये सारी चीजें गलत हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन जब कोई भी मामला इन्वेस्टिगेट हो रहा है तो उसमें सीधे सीधे तार जुड़ जाते हैं पीएफआई से जाकर, आखिर क्यों? वो तार एक्चुअली क्या है श्वेता जी, या तो जुड़ जाते हैं जैसे आपने कहा, या हो सकता है जोड़ दिए जाते हैं। ये भी है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो तार जोड़ दिए जाते हैं। सबका अपना अपना मकसद है, ये सब सियासी मुद्दे हैं। इससे पहले आपने पूछा भी था और पैनलिस्ट से कि ये सियासत है या रियासत है, तो मेरी नजर में तो ये सब सियासत है, क्योंकि सबके अपने अपने मुद्दे हैं और अपने अपने तरीके हैं कि हम कैसे अपने वोट पोलराइज करें। मौजूदा सरकार जो है, अगर वो कम्युनलिज्म की बात नहीं करेगी और नहीं फैलाएगी, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करेगी, मंदिर मस्जिद की बात नहीं करेगी, तो उनके वोट कैसे पोलराइज होंगे? ये कार्ड उन्होंने शुरू में खेल के देखा था, उसमें वो कामयाब हो गए। कामयाब हो गए तो जाहिर बात है, आदमी जिस रास्ते पे कामयाब होता है, जिस कारोबार में अगर कामयाब हो जाता है, तरक्की मिलती है, तो फिर उसी को आगे बढ़ाता है। उसी को ये आज कर रहे हैं। सवाल इस बात का है कि अगर आप पीएफआई की बात करते हैं या इससे पहले सिमी की भी आप बात कर रहे थे, अगर चलिए उसको रहने दीजिए, चूंकि वो तो जा चुकी है। अब अगर पीएफआई की बात कर रहे हैं तो उसमें कितने लोगों को की गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद कितने लोगों को कन्विक्शन हुई, और मैं टोटल टेररिज्म की बात कर रहा हूं हिंदुस्तान में कि कितने कन्विक्शन रेट क्या है। मैं आपको बता भी दूं आपकी नॉलेज के लिए कि लगभग 2% के करीब है वो। तो भाई ये क्या चीज है? या तो हमारी सरकार का फेल्योर है, या हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का फेल्योर है, या हमारे इंटेलिजेंस का फेल्योर है। पीएफआई नहीं बोलेंगे और कोर्ट का तो कह नहीं सकते हम, सब कुछ बोलेंगे लेकिन पीएफआई नहीं बोलेंगे। जगह सब सही है। सवाल इस बात का सवाल, अरे वो बंसल साहब आपको चुल, आपकी शायद जबान में चुल है, आप बोलते कोई और बोलता है, वो भी बोलेगा आप टांग अड़ाएंगे। पीएफआई क्या किया तुमने? क्यों बन रहे हैं भाई? तो बताओ, मैं आखिरकार नाम ले तो रहा हूं। 2047 की योजना क्या है? वो अरे गजवा हिंद है क्या? बताओ ना थोड़ा सा, बताइए ना, उसका जरा विस्तार से वर्णन करो ना। वो गजवा हिंद का जो 8 पेज का डॉकेट मिला है, उसमें क्या लिखा हुआ है? आप तो वकील है ना, थोड़ा उसकी न्याय सम्मत थोड़ा सा एनालिसिस कर दीजिए ना। महात्मा गांधी के हथियार बोल दीजिए। आप महात्मा गांधी के हथियार मना कर रहे हैं, वो तार तो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, लश्कर तैयबा से जुड़े हुए हैं और जमात दावा से जुड़े हुए हैं। ये सारे के सारे तार जो जुड़े हुए हैं, उनको कोई जोड़ के क्या करेगा? भैया जुड़े हुए तार को अगर जोड़ोगे तो फ्यूज हो जाता है। हम लोग ऐसा नहीं करते, ये जोड़ने वाले जोड़ रहे हैं। आपको कुछ थोड़ा सा उसको प्रकाश डालना पड़ेगा। विनोद बंसल जी, बात वो पूरी कर लें। पथराव कराते हो, जुम्मे के दिन फसाद कराते हो आप इस मुल्क को। फसाद तो भैया, फसाद तो सिमी करा रहा है और नाम मेरा रख रहे हो। वाह भाई वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहे। अरे भाई, कवर फाइट देना है तो कोई दूसरा तरीका ढूंढिए। हिंदू समाज पर आक्षेप लगाने से आपको कवर फाइट नहीं मिलने वाला, उसका जवाब मिलेगा। अब पीएफआई जैसे संगठनों का अंत निश्चित है, याद रखना। लेकिन आप जैसे लोग अगर उसको कवर फाइट देंगे तो लाइन में आप भी लगेंगे, याद रखना। ये जो ना पीएफआई या पीएफआई के साथ के जितने भी गुर्गे हैं ना, जो उनके साथी हैं, उन सबका भी अंत समय निश्चित है। आप एक वकील हैं तो कम से कम वकील के नाते न्याय की बात करो, समता की बात करो, सुरक्षा की बात करो, कम से कम संविधान की बात करो। ऐसा तो नहीं कि न्याय उसके आतंकवादी को कवर फायर देने का काम करो। कम से कम आपसे ही उम्मीद नहीं है। ठीक है, ऐसी कोई बात मत करो जिससे फसाद होता है। ठीक है, हाँ फसाद उसको बताओ, दोनों तरफ पीएफआई करने जाता है। हम सईद जफर इस्लाम भाई, सईद जफर इस्लाम, आपने सबके आरोप सुन लिया। अधिकतर सरकार की ओर उंगली उठाते हैं कि अगर प्रतिबंध की बात होती है तो क्यों भारतीय जनता पार्टी साल दर साल, महीने दर महीने एक ही चीज को बार बार रिपीट करती है, लेकिन बात कुछ सुलझती नहीं है।
आप कह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं पुख्ता हो ताकि उसे ओवरटर्न नहीं किया जा सके कभी भी आगे चलकर, लेकिन इसमें आपको लगता नहीं कि सरकार की मंशा कहीं कटघरे में आ रही है? बिल्कुल नहीं। देखिए, मैंने इसीलिए कहा कि इतिहास को भी खंगाल के देख लीजिए। पहले भी बैन किया गया है और बैन करने के बाद राहत कोर्ट ने दी है। कुछ ना कहीं कमी रही होगी, इसलिए दी गई है। हमें पुख्ते तौर पे जब सारे सबूत, जितने भी सबूत उनके लिए चाहिए, बैन करने के लिए चाहिए, जो कोर्ट में दरकार होती है, वो जब तक नहीं होंगे तब तक आप जाहिर है कोर्ट के दरवाजे खटखटाने का मौका नहीं दीजिएगा। लेकिन जो कार्रवाई करने की बात, वो कार्रवाई हो रही है और साथ साथ बाकी जो कार्रवाई होनी है चाहिए वो कार्रवाई हो रही है। लेकिन बैन करने का जो है वो एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, प्रोसेस के तहत बैन किया जाएगा और उस पर पुख्ते तौर से किया जाएगा। लेकिन मैं जरा सुन रहा था सभी लोगों को, मुझे अफसोस हो रहा है कि कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे जी के सुन के, अभय दुबे जी जरा से भी चिंतित नहीं दिखे। उन्हें अभी भी सत्ता और मलाई में ही इंटरेस्ट है और उसी के बारे में चिंता कर रहे हैं। उन्होंने अभी देखिए क्या बोला, ये सारे चीज जो है राजनीति और सत्ते के लालच में। अरे भाई, आपको सत्ते की लालच हो सकती है, आपको देश से प्यार नहीं हो सकता है, आप दोष द्रव्यों के साथ खड़े हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबके साथ सबका विकास करना चाहती है, इसलिए ऐसे लोगों को विनाश करना भी जरूरी है जो कि देश हित में नहीं सोचते हैं और देश का कहीं ना कहीं घात पहुंचाना चाहते हैं। आप भी उसी फरिश्त में खड़े होना चाहते हैं। आप भी चाहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी है उसको कहीं ना कहीं भंग की जाए, उसके बाद चिंता ना की जाए, सरकार चिंता ना करे, सरकार इस पर मुंह बंद रखे और आप उसको सरकार को आड़े हाथ ले रहे हैं। उस पर सरकार कार्रवाई कर रही तो आप आड़े हाथ ले रहे हैं। उनका काम है आड़े हाथ लेना, लेकिन वो आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे। जी सुनिए ना, मैंने बीच में नहीं बोला जफर भाई। नहीं, हमें तो लग रहा है कि बैन हो जाए, बैन होगा ये तो रोड पर उतर जाएगा। कह रहे थे कि मैं जानता हूँ श्वेता जी हर शो में ये करते हैं, जब मैं बोलने लगता हूँ तो वो इंक्रोच करते हैं ताकि जनता तक आवाज नहीं जाए। आज उन्होंने क्या बात कह दी आप समझ सकते हैं? क्या कही श्वेता जी कि 3 साल से केंद्र सरकार के पास कोई प्रमाण नहीं है कि वो पीएफआई को प्रतिबंधित कर सके। मैं एक और खुलासा करता हूँ, ये दावत इस्लामी का जिक्र भी हुआ, ऐसा मैंने नहीं कहा, ये आप कह रहे हैं। देखिए, कन्हैया लाल की घटना में जिक्र हुआ। आप इस तरह से गुमराह करने का कोशिश मत कीजिए। हमने कहा पूरे हर तरह से ठोस सबूतों के साथ जो है बैन किया जाएगा। कार्रवाई चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जफर इस्लाम जी, जफर इस्लाम जी, ये तरीका सही नहीं है। आप उनकी बात पूरी होने के बाद उनका खंडन कर लीजिए। नहीं, इससे फिर कोई बात ही नहीं समझ पाएगा, कोई फायदा ही नहीं है। मैं बिल्कुल टोकता नहीं श्वेता जी। आप एक लाइन में अपनी बात रखिए और उसके बाद बीच में नहीं बोलिएगा, आप उसके अंत में बोलिएगा। जी, आप कह रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, आपने अपनी बात रख दी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल, मैंने कहा कि मुझ पर ठेकरा फोड़ने से पहले अपने गरीबा में झांकिए, कांग्रेस के इतिहास खंगालिए, तब आपको पता चलेगा कि आपने ऐसे संगठनों के खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं की। हमने कार्रवाई करने का बिल्कुल निश्चय किया हुआ है और हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन और वो आरोप लगा रहे हैं कि आपने नहीं किया। चलिए, अदालत का एक प्रक्रिया होता है और एक जो है जो कार्रवाई करने की कार्रवाई चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ठीक है, अब उनको बोलने दीजिए। हाँ, मैं गंभीर बात कहता हूँ। अभी राजस्थान में ये कहा एनआईए ने कि दावत इस्लामी का हाथ है कन्हैया लाल जी की हत्या के पीछे। मैं गंभीर बात बताता हूं, जनवरी 2022 में हूबहू इसी तरीके से अहमदाबाद में किशन भारवाड़ की हत्या की। जानते वहां पर एनआईए को केस भी नहीं सौंपा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और वहां पर 2000 दान पात्र दावत इस्लामी के पकड़े गए हैं। वहां पर भी हत्या में दावत इस्लामी का हाथ था, लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन देखिए आप। कमलेश तिवारी की जब हत्या उत्तर प्रदेश में हुई भाजपा के शासन में, तो भाजपा के सांसद ट्वीट करते रहे कि एनआईए को जांच सौंपिए। अब रियाज अटारी जो आतंकवादी जिसने कन्हैया लाल जी की हत्या की, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निकला। वो तालिब हुसैन जिसको अभी गांव वालों ने जम्मू कश्मीर में पकड़ा, उस पर अमरनाथ यात्रा पर हमले की तैयारी करने और आतंकियों को हथियार पहुंचाने का आरोप था, वो भारतीय जनता पार्टी का आदमी निकला। तारिक अहमद मीर भाजपा का विधानसभा चुनाव लड़ा, उसका आप अगर ईमेल आईडी देखेंगे तो bjp.tariq.123 उसका ईमेल आईडी है।
वो आतंकियों को हथियार सप्लाई करने के आरोप में पाकिस्तान से ड्रोन से हथियार आते थे और वो सप्लाई करता था, वो पकड़ा गया। सैफुल्ला फारूक जो आतंकी था, मैं जवाब दे दूं? जो आतंकी था जिसको पाकिस्तान मैं जवाब दे दूं? से ट्रेनिंग ली, अजहर मसूद का शागिर्द, उस सैफुल्ला फारूक को भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड नंबर 33 से टिकट दिया। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं जल्दी से जी, जफर इस्लाम जी। हेलो, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी नहीं, आपके आरोपों पर गंभीर आरोप आपने लगाए हैं। श्वेता जी, अरे आपको देखिए, मैं आखिरी 10 सेकंड सिर्फ चाह रहा था, ये सारे जी आपकी आवाज टूट रही है, इनकी भी बनाई हुई स्टोरी है, लेकिन ये इनके देखिए मनगढ़ंत कहानियां हैं। ये भारतीय जनता पार्टी, अरे सुनिए, आप जरा गलत बयानी से काम मत लीजिए। आप और कभी कभी कोई ऐसा आदमी के लोगों से नहीं, लोगों के साथ फोटो खिंचाता है, उसका मतलब नहीं कि पार्टी में है। लोगों के साथ बहुत लोग फोटो खिंचवाते हैं, उसका कोई प्रमाण पत्र के साथ नहीं फोटो खिंचवाते हैं। आप भी खिंचवाते हैं, हम भी खिंचवाते हैं, सभी लोग खिंचवाते हैं। कोई इससे ये नहीं कह सकता कि वो पार्टी के साथ है या किसी व्यक्ति के साथ है। लेकिन अरे आपके तो आज खुलासा हो गया है, एसआईटी का खुलासा हुआ है, आपको पता है ना? आपका एसआईटी का आप तो स्टोरी बनाने में, आप तो स्टोरी फंसाने, और आपने तो फंसाने का काम किया। आज देखिए, सोनिया गांधी जी के इशारे पे अहमद पटेल जी ने क्या क्या किया, किस तरह की गंदी राजनीति की। आपकी ये आज आपको पता चला, खुलासा हुआ। ये आज का खुलासा आपको पता चला कि नहीं? ये सब यही काले कारतूत करते हैं आप, यही काले कारतूत हम चर्चा पीएफआई पर कर रहे हैं और उस पर ही रखते हैं। देश की चिंता नहीं, देश की देखिए देश की चिंता नहीं करते। देश में ऐसी संस्था जो देश को तोड़ना चाहती है, उसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। जिन घटनाओं का जिक्र किया वो घटनाएं बेहद गंभीर हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ये टीवी चैनल की डिबेट में इस बात को क्यों पुटअप करती है? क्या उन्होंने कोई पत्र भेजा? क्या इन सारी घटनाओं पर छोटे में पूछ लेते हैं? और क्या कांग्रेस की तरफ से कोई पत्र इस बाबत लिखा गया? लोगों को पाला है, ऐसे चाहे सिमी की बात हो या पीएफआई की बात हो, कांग्रेस के नेता उनके यहाँ सज्जा करते गए हैं। चूंकि जब रात में नींद नहीं आती, आतंकवादी से मारा जाता है की भी बात आई थी, उसमें भी पीएफआई का कनेक्शन निकला था। हुई है, उनके लिए रात को 3 बजे तक सुप्रीम कोर्ट को जगाया गया। कौन लोग हैं? कांग्रेस के लोग हैं, और कांग्रेस ये खाद पानी देने का काम करती है, आतंकवादियों को पालने का काम। और फिर अभी टीवी चैनल पर आकर के बिग बिल्ली बन करके और कहते हैं 100 चूहे खाए चली, हाथ चुके चली, ऐसे नहीं चलेगा। देखिए, दो तरह का चरित्र और चेहरा नहीं, कांग्रेस को भी सामने आना पड़ेगा। मुस्लिम तो सिक्योरिटी अगर नीति इन्होंने पिछले 60 सालों में नहीं की होती, 5 हिंदुओं को 2 दर्जे का नागरिक बना करके और टारगेट बनाने का काम विजन 2047 जैसा बेहद गंभीर बात जो है वो नहीं कर पाते। ये इन्हीं के वजह से है जो आज देश को एक जलाने की आप देखिए अजमेर शरीफ में कितने खाने सबको मौका खाने को तैयार है, लेकिन आखिरकार अशोक गहलोत सरकार क्यों चुप बनी हुई है? गिरफ्तारियां वहां चल भी रही है, असगर खान जी भी बोलना चाहते हैं, लेकिन पूरा देश को खाने को तैयार खड़े हैं, क्यों नहीं होता भाई? आखिरकार क्यों नहीं प्रतिबंध लगाते उन पर? ठीक है, अभय दुबे जी जल्दी से छोटे में जवाब दे दीजिए, फिर असगर खान के पास जी। श्वेता जी, मैं उस राजनीतिक दल से आता हूं जिसने आतंकवाद के खिलाफ निर्भीकता से न सिर्फ लड़ाई लड़ी, अपने प्राणों को आहुत कर दिया। क्या प्राणों को आहुत कर दिया भाई? राहुल गांधी का ट्वीट देखो ना, पीएफआई पे क्या लिखते हैं वो। आपने ट्वीट क्या कहा पीएफआई के बारे में और आरएसएस की तुलना करने के बारे में? अरे कम से कम उनको समझा दो, कुछ तो उनको पढ़ा दो यार, अभी वो ज्यादा नहीं पढ़े लिखे। और सोनिया आंटी को भी बता दो कि रात में जो नींद नहीं आती उनको, आतंकवादी जब मारा जाता है तो आखिरकार कौन सी कुर्बानी दी है आपने? आप मुझे बताइए, क्या ये कुर्बानी है क्या जो कि बटला हाउस एनकाउंटर में इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा को छोड़ करके और आप आतंकवादी के सर पे जाकर के वहां सज्जा कर रहे हो आप, और ओसामा को ओसामा जी बोल रहे हैं? ये कांग्रेस ही तो है भाई, और कौन सा दल है इस काम को करता है? विनोद जी, अगर बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, मैं मानता हूं नहीं किया होगा, लेकिन उसके लिए प्रदर्शन करने का काम कब किया? विश्व हिंदू परिषद ने किया, हमने लेटर लिखे, हमने बाकायदा प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, लेकिन क्या ऐसा कोई काम किसी और राजनीतिक दल ने किया है? विनोद जी, एक बार तो आप आलोचना कीजिए भारतीय जनता पार्टी की। वो तो कर रहे हैं कि वो चुनाव तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया और हमने उनके खिलाफ प्रदर्शन सारे राजनीतिक दल ठीक है, चलिए तुष्टिकरण की नीति में ये डूबे क्यों रहते हैं? आखिरकार देश को जलाने वालों के साथ आप क्यों खड़े हो जाते हो? आप
ये भारतीय जनता पार्टी है जो वास्तव में कुछ काम करने की सोच रही है, आपने तो वो भी नहीं सोचा। ठीक है, शक्ति यादव जी, क्या आपको चिंता होती है कि बिहार की जमीन का इस्तेमाल हो रहा है इस तरह की चीजों के लिए? और एक तार बीजेपी से जुड़ा है। देखिए श्वेता जी, सबसे पहले तो इन लोग को रोकनी चाहिए। एक गंभीर सवाल पे चर्चा कर रहे हैं, हम लोग किसी में इंटरप्ट नहीं करना चाह रहे थे। सवाल है कि देश को आतंकवाद से अगर खतरा है तो कड़ाई से हमने शुरू में कहा। अभी मैं कहना चाहता हूं कि पीएफआई के संदर्भ में अभी कोई इंटरनेशनल लिंकेज का मामला नहीं आया है कि कोई कनेक्शन है। एसपी पटना ने साफ तौर पे कहा है। आरएसएस को भी मैं मानता हूं कि सिमिलर इसी तरह के देश में नफरत फैलाने वाली संस्था है। आरएसएस भी बैंड हुआ है, ये बापू के हत्यारे हैं और इनके पुरखे का ग्वालियर के कैसे आज भी देश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं आप सबूत वहां पर यह बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग यह कह रहे हैं कि पीएफआई पर कार्रवाई करिए, साक्ष्य मिलता है। शक्ति यादव जी, कोई भी तर्क इस्तेमाल कर लीजिएगा, बस पीएफआई का नाम नहीं लेने के लिए। सबसे ज्यादा चर्चा आतंकवाद पे होती है। अरे राष्ट्रीय संसद संघ के बारे में आपको पता भी है कुछ एबीसीडी होती है, कैसी बातें कर रहे हो आप? कहाँ चले गए? आप गांधी का हत्यारा बोला, शर्म नहीं आती आपको? रुपया की कीमत कोर्ट के अवेल न कर रहे हो आप लोग। लेकिन चर्चा आप अपने राजनीतिक क्षुद्र उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हिंदू समाज को ऊपर आघात करने का प्रयास कर रहे हो, भारत को जलाने वालों के साथ खड़े हो रहे हो। इस बात को ये आज तक के सूर्य दर्शक अच्छी तरह जानते हैं। ये दोहरा नीति नहीं चलेगी। हिंदुओं को धर्म दर्जे का नागरिक बना करके उन पर हमलावरों के साथ में आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हो, ये ठीक नहीं है। बिहार की पावन धरती वीरों की धरती है। इस वीरों की धरतियों को कायरों की और आतंकवादियों की और जिहादियों की धरती नहीं बनने दिया जाएगा। आपने कोशिश कितनी कर लीजिए? एक मिनट, शक्ति यादव जी, पीएफआई पर मैं आपकी राय मांग रही हूँ। पीएफआई पर मैं पूछ रही हूँ, नहीं बोलेंगे चर्चा नहीं करते हो। लेकिन जो शक्ति भी यादव जी, पीएफआई पर एक लाइन बोल दीजिए। क्या कर रही है आपकी सरकार संगठन में? शक्ति यादव जी, पीएफआई पर एक लाइन बोल किसी दीजिए। प्रकार का थ्रेट है, बिहार की भूमि का इस्तेमाल हो रहा है, चुप है। पीएफआई पर एक लाइन बोल दीजिए। इस पे नहीं बिहार के भूमि को इस्तेमाल कोई नापाक कोशिश से नहीं कर सकता है। आप भी बिहार से आते हैं, इतिहास साक्षी है। यहाँ आपको याद होगा गांधी मैदान में उसके क्या वोट बैंक चाहिए, किन लोगों ने प्लांट किया था इस सारे मामलातों को, हम वो नहीं जानना कहना चाहते। बिहार में कभी भी आतंकवाद नहीं पनप सकता है। ये आंदोलन अरे आपने ही प्लान किया था, आपके ही लोगों ने प्लान किया था। शक्ति यादव जी, आप लोग के लोगों ने प्लान किया था। आप दूसरे किसी एक बात पर बोला क्या? आप नेता विपक्ष हैं, मतलब विपक्ष के आप लीडर हैं, अब मतलब पार्टी आपकी विपक्ष में कम से कम एक बात तो बोला होता कि आखिरकार भागलपुर में बम विस्फोट हुआ, मोतीबारी में बम विस्फोट हुआ, गोपालगंज में बम विस्फोट हुआ, आरा में बम विस्फोट हुआ, खड़गिया में बम विस्फोट हुआ, बांका में हुआ, जमुई में हुआ, मुजफ्फरपुर में हुआ, कभी टिप्पणी में, सरकार ने कार्रवाई करने में क्या उसका कोई इंटरनेशनल लिंकेज के सामने तमाम तरह के बम फट रहे हैं। अगर कोई सरकार है और आपका विपक्ष है, अरे बम फटा है तो आतंकवादी है, विपक्ष आप क्यों नहीं बोलते? आप विपक्ष में तो बोलिए नहीं, सरकार को कोसिए, जैसे भी 100% कोसता है। मैं कहता हूँ सरकार किसी की भी है, अगर लॉ एंड ऑर्डर पर फैले हो रहे हैं हिंदू समाज के ऊपर तमाम तरह के अभी जिहादी बहनों को मार रहे हैं। अब कम से कम 1 दर्जन बेटियों की हत्या हुई है जिहादियों के द्वारा, और कम से कम 5 दर्जन केसेस में ठीक है। मनोज जी, बाकी सब बोलने दीजिए, नहीं डिबेट शो है, ये 1-on-1 नहीं चल रहा। असगर खान जी, सर्टिफिकेट रहता है श्वेता जी। असगर खान जी, श्वेता जी जी, श्वेता जी, ये जी इनकी तकरीर खत्म हो तो मैं कुछ बोलूं। देखिए, मैंने बार बार ये बात कही है कि अब हालांकि हमें इस बात पे बड़ा अफसोस होता है, हमें खुद बहुत अफसोस है जो घटनाएं हुई, चाहे वो अमरावती में हुई या उदयपुर में हुई, लेकिन आपके किसी भी चैनल के किसी भी पैनलिस्ट ने कभी उसको कोई सपोर्ट नहीं किया। सबने उसको उसके खिलाफ बोले थे, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। हालांकि हमें बहुत अंदर से दुख होता है, इस बात की तकलीफ होती है कि रियाज अहमद जो उसका हथियारा है, नारे लगाने पे भी एतराज था, लेकिन जिन्होंने करके दिखाया उसमें से रियाज अहमद जिसका नाम था, उसका एक तार पाकिस्तान से जुड़ा था और एक तार बीजेपी से जुड़ा था। जिसको ये कहा गया कि साहब फोटो है, सिर्फ फोटोओं की बात नहीं है, ही वॉज द पोस्ट होल्डर इन दी पार्टी, और आज तक भी पार्टी ने उसे निकालने का भी ऐलान नहीं किया है, वो पोस्ट होल्ड करता था। तो ये सब बड़ी शर्म की बातें हैं। हम एक चश्मे से हमें देखना होगा सबको, अगर चाहे पीएफआई की बात करें, सही जफर इस्लाम को बोलने एक चश्मे से, और उनकी वो बीजेपी पर आप
आप महात्मा गांधी के हत्यारे हो। देखिए पाकिस्तान के लोग मुसलमानों को भड़का सकते हैं, अरे इनके पास कोई और सबूत कोई बात नहीं है। 319 लोगों को ऑनलाइन ट्रेनिंग दे सकते हैं। क्या किसी हिंदू बस्ती को किसी को बताया क्या? कोई हिंदू आतंकवादी बनाया क्या? कम से कम शर्म करो, अपनी कौम को बचाओ। ये इस्लामिक जिहाद के नाम पर संपूर्ण इस्लाम को आप वही चेहरा पेश करना चाहते हैं जो ग्लोबल बन रहा है। कम से कम आप जैसे आरोप इस्लाम के बारे में को अच्छी बात तो सोचिए ना। 10 सेकंड में बात खत्म कर रहे हैं वो जी, बोलिए। ये या तो बंसल साहब से डिबेट करा ले, नहीं 10 सेकंड इनसे खत्म कीजिए ना बात अपने। मैं 10 सेकंड सिर्फ ले रहा हूं। देखिए हमें सिर्फ बात ये, एक तो हमें अपने विचार मैं खत्म कर रहा हूं कि अपने विचार रखने के बाद हमें हमेशा ऐसा पैगाम देना चाहिए जिससे दिल पास आए, दूर ना जाए, कुछ जहरीली बातें नहीं करना चाहिए। प्यार की, मोहब्बत की, भाईचारे की, शांति की, अमन की, सुकून की बात करें और मुल्क की तरक्की की बात करें। और एक ही चश्मे से ये तो बोलेंगे बीच में इनको बीमारी, इनकी जबान में खुजली है इसलिए बोलते हैं। अरे कुछ तो मेरे कहने का मतलब ये कि और एक चश्मा इस्तेमाल करें। मैं आपके सामने श्वेता जी सिर्फ 4 नाम रख रहा हूं, तीसरा शीतलवात और जुबैर का नाम और निपुण शर्मा और जिंदल का नाम, वो तो 4 नाम है। इनमें से 2 की गिरफ्तारी हुई और 2 की नहीं हुई, जबकि जुर्म चारों का एक है। तो ये चीज भी हमें काबिल गौर है। हम दोहरा रवैया नहीं होना चाहिए, डबल चश्मा नहीं होना चाहिए। चारों का एक है, धमकी एक, वो बहुत भारी भरकम मिल गई। लेकिन जफर इस्लाम जी, एक तो भारतीय जनता पार्टी पर बहुत अभी तक क्या सिलसिलेवार आरोप लग रहे हैं, तस्वीरों के नहीं पदों के भी। आप ये सारी बातें सुन रहे हैं और सिर्फ ये कहकर कि ये किस्सा गोई है, ये कहानी बना रहे हैं, ये कहकर क्या आप बच सकते हैं इन सारे इल्जामों से? इशारा कर रहे हैं कि ये इनका फेल्योर है। देखिए ऐसा है, मैं इसके बारे में आपको बोलता हूं। भारतीय जनता पार्टी एक नेशनलिस्ट पार्टी है, देश हित में काम करती है और देशद्रोहियों के साथ सख्ती से निपटती है। यही पॉलिसी है, यही पॉलिसी पे भारतीय जनता पार्टी काम करती है, आगे भी करती रहेगी और इसमें न कोई रिवायत होगी न कोई छूट होगी। ऐसे में अगर कोई भी गलत मंशे से भारतीय जनता पार्टी के करीब भी आना चाहता है तो वो आज नहीं तो कल उसको हिरासत में होना ही है। उसके साथ कानून अपना कार्रवाई करेगी ही और हम भी उसके साथ कड़े से कड़े जो सजा होगी वो उसको दिलवाने का काम करेंगे। लेकिन अगर किसी का फोटो कोई खिंचाता है किसी के साथ, उसको जोड़ देना तार भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो मैं ऐसे 50 फोटो निकाल दूंगा जिससे वो कह रहे हैं ना, आपकी सोशल मीडिया साइट पर था, एक से एक बड़े सोशल मीडिया साइट्स पर था आपके। ऐसे बहुत सारे फोटो निकाल दूंगा जिससे समझ में आता है कि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल और इस तरह की पार्टियों का किसके साथ कनेक्शन है। तो इस तरह अरे किसके साथ कनेक्शन है सबको पता है। लेकिन मैं आपको फिर से दोहरा रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी जब भी ऐसी बात आती है, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, ममता जी की पार्टी, इस तरह की बात आती है कि जब देश को एकजुट एक साथ खड़े होकर ऐसे संगठनों का बहिष्कार करना चाहिए, तब ये देखते हैं कि ये देश पे खड़े होने के बजाय ये उनके साथ जाके खड़े हो जाते हैं। आज जिस तरह से उन्होंने उसका साथ दिया है, जिस तरह से खड़े दिखे दुबे जी, उससे समझ में आता है कांग्रेस पार्टी ने बराबर इनका साथ दिया है, हर तरह से उनके साथ खड़े रहिए। और जब भी बैन करेंगे तो इन्हीं के वकील जाके चाहे चिदम्बरम खड़े हो जाएंगे, चाहे आपको कपिल सिब्बल खड़े हो जाएंगे, चाहे कोई और इनका बड़ा अबे दुबे जी आप रिस्पॉन्ड करिए, उसके बाद आ जाए आलोक के पास, कोर्ट में खड़ा हो जाएगा। अबे जी ये इसको गंभीरता से समझना चाहिए। केरल में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, तमिलनाडु मनीला नीति परसाई, कर्नाटक में केडीएफ, इनका फेडरेशन है पीएफआई और ये भाजपा की सत्ता की सरपरस्ती में कर्नाटका में एक नया स्वरूप उसका आया है। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, छात्रों का एक संगठन काम कर रहा है इनकी सरपरस्ती में भारतीय जनता पार्टी। पीएफआई को 3 साल से बैन नहीं किया, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये बार बार कह रहे हैं चलिए रियाज अहमद अटारी या तारिक अहमद मीर जिसको टिकट दिया, तालिब हुसैन आतंकवादी है, ये तो ठीक है। सैफुल्लाह फारूक जो कि पाकिस्तान में 1 साल ट्रेनिंग लेकर आया, अजहर मसूद का शिष्य रहा, घोषित, उसको वार्ड नंबर 33 से अभी दिया टिकट भारतीय जनता पार्टी ने, जो घोषित आतंकी था।
उसको टिकट दिया तो फिर देश पूछता है ये रिश्ता क्या कहलाता है। मैं फिर चुनौती देता हूं, ये प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। कर्नाटका का चुनाव जब तक नहीं हो जाता तब तक किसी सूरत में विनोद बंसल जी कितना प्रोटेक्ट करोगे भारतीय जनता पार्टी को? एक बार देश के गृह मंत्री से पूछ लो ना, सर्वोच्च अदालत में कह रहे हैं सॉलिसिटर जनरल, आपने हर डिसीजन को इलेक्शन से जोड़ा है और इलेक्शन का अपने वोट बैंक में इस्तेमाल किया है। हमारे वैसे कोई नीति नहीं है, हमने बराबर देश हित में सोचा है, देश हित में काम किया है। वो इस तरह की सोच जो है रखने वाले कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और आपको भी जनता ने सबक सिखाया है, आगे भी सब जनता सबक सिखाती रहेगी आपको। सर टेलीविजन की चैनल की डिबेट में विनोद बंसल जी आप बीजेपी को प्रोटेक्ट करो और भारतीय जनता पार्टी अपना प्यार न्योछावर करे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। नहीं तो फिर कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? जवाब दूं क्या? फिर कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? वीएचपी तो विरोध कर रही है। वीएचपी तो छोड़िए ना, वो पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं, वो चुनाव तो लड़ नहीं रहे हैं। कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? श्वेता जी गृह मंत्री से पूछिए कि वो कांग्रेस पार्टी बताया ना, कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं हिमायती बन के उनके वकील खड़े हो जाएंगे, उनके वकील सब करने वाला कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी भी अनुरोध करती है कि प्रतिबंध लगाइए। क्या गृह मंत्री जी कर्नाटक चुनाव आपने जितनी घटनाओं का जिक्र किया, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आज कांग्रेस को कि कम से कम एक नेशनल टीवी चैनल पर आकर के आपने उन आतंकवादी घटनाओं की एक लिस्टिंग करी। लेकिन मैं कहता हूं एक कदम और आगे बढ़ो, थोड़ी सी हिम्मत करिए और हिम्मत करके एक पत्र गृह मंत्रालय को भेजिए कि भाई ये आतंकवादी घटनाएं थी, इनमें ये हुआ, अब इन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। आप मुझे बताइए, जब वलीउल्लाह को सजा होती है, वलीउल्लाह को आजीवन कारावास होता है, तब जो है जमीयत उलेमा हिंद कहता है कि हम इनकी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, तो कांग्रेस चुप रहती है। क्यों भाई? जब बंगाल जब बेंगलोर में दंगा होता है, बेंगलोर में हमला होता है, तो उस वक्त पीएफआई का नाम आता है, कांग्रेस चुप रहती है। जम्मू कश्मीर में जब पीएफआई का नाम आता है, कांग्रेस चुप रहती है। आप ये बताइए, जब एंटी-सीए प्रोटेस्ट होता है, दिल्ली में हमले होते हैं हिंदुओं के ऊपर, या जहांगीरपुर होता है, वहां पीएफआई का नाम आता है, कांग्रेस चुप रहती है। जब राजस्थान के करौली में हो, जयपुर में हो, भीलवाड़ा में हो, जोधपुर में हो, अरे कहाँ का नाम नहीं है? अजय आलोक सब जगह नदारत रहती है। अजय आलोक नदारत रहने से काम नहीं चलेगा, राजनीतिक नियम से काम नहीं चलेगा, आपको भी हमारी तरह आगे आना पड़ेगा। अजय आलोक जी, क्या इस तरह के गंभीर मुद्दे पर अगर राजनीति होने लगती है तो ये बेहद खतरनाक है? बिहार में किस तरह से ये सारा मॉड्यूल निकला, 2047 की बात सामने आई। अजय आलोक, जो 2047 को एक टारगेट सेट किया गया, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा संजीदा हैं। ये तो अजय आलोक जी 3 दिन पहले जिस दल में थे उसी पर गंभीर आरोप है। देखिए श्वेता जी, इसके तो कह रहे 100 बम दबाते हुए। अच्छा, ये क्या बात करेंगे? बेशर्म लोग हैं ये। ऐसा है श्वेता जी, में माँ दुर्गा के अनुयायियों की हत्या कर दी इन्होंने। 2047 मॉड्यूल जो है, जो ये सामने आया है परिवार के लोगों को, अब ये सुनेंगे तब ना। 2047 मॉड्यूल जो सामने आया है, एक बार जान जाइए, इसके 2 कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट है मिलिटेंसी, जिसके लिए आज से बिहार में 2-3 साल पहले दरभंगा मॉड्यूल का नेटवर्क बर्स्ट किया गया था, जिसमें काफी आर्म्स, एम्यूनिशंस और टेररिस्ट भी रिकवर हुए थे। दूसरी मॉड्यूल है स्लीपिंग सेल्स और कवर फायर देने वाले, जो ऐसे ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देते हैं, इनको सींचते हैं, संवारते हैं और इनको आगे बढ़ने में मदद देते हैं। हमारी चिंता टेररिस्ट जो पकड़ाते हैं तो हम उन्हें पकड़ लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन हमारा जुडिशियल प्रोसेस इतना वीक है, मैं कहूंगा बहुत वीक है, कि इसलिए कन्विक्शन 2% होती है, जो असगर साहब कह रहे थे। ऐसा नहीं कि कन्विक्शन नहीं होता है, कन्विक्शन 2% होती है। कन्हैया लाल की हत्या अगर अमेरिका में हुई होती तो उसे 5 बार हैंगिंग टिल डेथ ऑर्डर होता विद इन 6 मंथ्स। यहां ऐसा नहीं होगा। तो ये सब हमारा लकुना है सिस्टम का, जिसको चेक करने की जरूरत है। और रहा जहां तक फोटो ऑप्स का, तो इस देश में फोटो ऑप्स की कोई कमी नहीं है। यासीन मलिक टेरर फंडिंग में एडमिशन, किलिंग का एडमिशन, कोर्ट में सजा, लेकिन प्रधानमंत्री के घर खाना खाने जाते हैं। नहीं, प्रधानमंत्री खाना खाने बुलाते हैं ना। तो यहाँ पे तो जहां आप प्लान करोगे वहां फोटो ऑप्स वाला बहुत चक्कर हो चुका है। बेसिकली प्लान करोगे जी नहीं, यहाँ पे यहाँ जबरदस्ती कोई टेररिज्म नहीं डालता है। यही आप स्लीपर सेल्स की तरह बात कर रहे हैं, अभी आप स्लीपर सेल्स की तरह बात कर रहे हैं। कोई टेररिज्म जबरदस्ती नहीं डालता है। जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों कैसे नहीं लगता है। यूएपीए का किसने विरोध किया? आप बताइए, यूएपीए का किसने विरोध किया? पोर्टा इस देश से किसने हटाया? कोर्ट का एक मिटल गलत है, टेररिज्म पे हिंदुस्तान का कानून गलत है, हमेशा से सॉफ्ट। आप बताइए, पोर्टा किसने हटाया? नहीं, आप बताइए क्या एक मिटल गलत है, कोर्ट के ऑर्डर गलत है?
हमारा कानून गलत है, कोर्ट के ऑर्डर गलत है? आप बताइए। आप लोग इसलिए का मामला उठा के असगर साहब, कई बार केस कमजोर भी किया जाता है बहुत कारणों से, इसीलिए उन सब पेचीदगियों में हम न जाएं, उन पेचीदगियों में न जाएं। एक बात मैं ऐड करना चाह रहा हूँ श्वेता जी, कैसे? देखिए बिहार के अंदर जो चल रहा है, देखिए क्राइम रेट और जो जुडिशियल सिस्टम और न्याय तंत्र उनकी बात अलग है, लेकिन आज अगर इंटेलिजेंस पे एतबार ना करें, बात करें, अपने कानून पे एतबार ना करें, लॉ एंड ऑर्डर की कोर्ट पे एतबार ना करें, क्या करें? वहाँ पुलिस तंत्र के अंदर और भी केसेस है, उनमें भी कन्विक्शन होती है, या मर्डर केसेस है, डकैती केसेस है, वो बेहद खतरनाक है। उनमें तो एक्विटल नहीं है। क्षेत्र सीमांत जिले हैं, वहां से जिस तरह से इन्फ्लेट्रेशन बढ़ रहा है, वहां पर जिहादी गतिविधियां बढ़ रही हैं, और जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है वो तेज गति के साथ बदल रहा है। जहां हिंदू 90% थे, वहां कई जगह पर 50% आकर को वहां पर जिस तरह से अन्याय हो रहा है, घटनाएं बढ़ रही है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, कई बेटियों की हत्या हो चुकी है, और वहां पर देखिए नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स का नोटिस चुकी है, दो नोटिस इशू किए हैं, मैं आपको प्रूफ दे सकता हूं, लेकिन बिहार सरकार, बिहार पुलिस को जवाब नहीं देती। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां पैदा हो रही हैं, और इसी के कारण इस तरह के मॉडल बन रहे हैं। आप देखिए, मैं कहता हूं, धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री की विजिट को, मैं कहता हूं फ्रीक्वेंटली प्रधानमंत्री को देश के हर कोने में विजिट करनी चाहिए, कम से कम ऐसे टेरर मॉड्यूल्स का खुलासा हो सके, और बिहार जैसी पुलिस को भी कम से कम कुछ करने के लिए मिल जाए। मैं कहता हूं, आखिरकार ये जिहादियों को पालने का, पोषने का ये काम कौन कर रहा है, और इनको कबर फाड़ देने का ये काम ये नेता लोग कर रहे हैं, और ये जो वकील लोग बैठे हुए हैं, ये मैं कहता हूं कि ये छुपे रुस्तम है। ये अपने भेष बदल करके टीवी चैनल में कुछ और बोलते हैं, कुछ और करते हैं। ये सबसे बड़ा सैयद जफर इस्लाम बोलने में कथनियों को समाप्त करना पड़ेगा। सैयद जफर इस्लाम, आखिरकार बिहार में सरकार आपकी है अव्वल, ये बात। दूसरी चीज जी, श्वेता जी जल्दी रखिए, जल्दी असगर खान जी, इनको बताइए कि हम छुपे रुस्तम नहीं है, हम खुले रुस्तम है। ये जिहाद को लेके और इस्लाम को लेके नाम बदनाम ना करें। जिहाद का मतलब बदनाम कर रहा है, बदनाम तो आप लोग कर रहे हैं। पे बैठ के कह रहा हूँ, सैयद जफर इस्लाम करने वाले तो इस्लाम को मानने वाले हैं। मुद्दा गंभीर है, आतंकवादी संगठन चलाते हैं, अल्लाह को नाम लेते हैं। लंबे समय से इस सारी चीज पर तहरीर चल रही है, वो सही है, लेकिन जरूरत है जल्दी से जल्दी इस पर एक्शन की। क्या आप ये आश्वस्त कर सकते हैं कि एक्शन जल्दी से जल्दी लिया जाएगा, वरना जो उंगलियां आप पर उठती हैं कि कुछ तो, ये अभय दुबे पूछते हैं रिश्ता क्या कहलाता है, वो सवाल आप पर उठते रहेंगे। रिकॉर्डिंग चल रही है, खत्म हो गया। सैयद जफर इस्लाम, आपको आवाज आ रही है? लगता है उनको आवाज नहीं आ रही है इस समय। जी अभय दुबे जी, की गतिविधियां कहीं अगर जुड़ा हुआ कटघरे में है, उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जाति के नाम पर किसी को आप नहीं, शक्ति यादव किसके खिलाफ आप कार्रवाई चाह रहे हैं? इस तरह की चीजें श्वेता जी, नहीं, क्या पीएफआई का कोई धर्म है क्या, बताओ ना, क्या है पीएफआई का धर्म? एक मिनट, शक्ति यादव जी क्या कह रहे थे आप, किस पर कार्रवाई होनी चाहिए? हमने कहा श्वेता जी कि अगर कोई नाम है, अगर कोई नाम किसी का हिंदू है, मुसलमान है, अगर बम फुट गया हिंदू के घर में तो वो राष्ट्रभक्त हो गया, अब मुसलमान के घर में फुट गया तो वो आतंकी हो गया। हमने कहा कि जिन लोगों के पास पुख्ता सबूत है, अरे मैं कहता हूँ ये सारे के सारे पुख्ता सबूत कैसे हैं? कम से कम 2 केस तो उठाए होते हैं, आपकी सरकार आपके विपक्ष ने, आप तो चुप्पी साथ जाते हो भाई साहब। इतने बम विस्फोट हो रहे हैं और वहाँ पर हर एक बम विस्फोट को पटाखा फैक्ट्री बता करके छोड़ देते हो। चलिए ठीक है, देश में दिक्कत इसी बात को लेकर हो जाती है कि जब आतंक की बात आती है तो उसे लेकर कम से कम एक संजीदगी नजर नहीं आती है। अगर पीएफआई का नाम आ रहा है तो उस पर प्रतिबंध कहां है? अगर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया चल रही है तो वो आखिर कब जाकर पूरी होगी? कौन दोषी है, कौन कोशिश कर रहा है? इन सारी चीजों के बीच आज पीएफआई को लेकर तमाम सवाल हम सबके सामने। हल्ला बोल में अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।